अब क्या बोलूँ उन लोगों के लिए। ममता दीदी का शासन कैसा लग रहा है वेस्ट बंगाल में? अच्छा लग रहा है, वैसे तो ठीक ही काम कर रही है वो। ठीक ही काम कर रही है सब। अगर कोई घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, अगर वापस अपने देश लौट रहे हैं एसआईआर के डर से, तो सही हो रहा है मैम या गलत हो रहा है? एक तरीके से सही हो रहा है। सही हो रहा है, मतलब आपके घर में भी कोई आया तो आप पनाह नहीं, देश में ऐसे पनाह देना चाहिए। अगर कोई अलग मुल्क से आके अगर इलीगल तरीके से रह रहा है तो इलीगल रह रहा है तो उसको पनाह नहीं देना चाहिए, लीगल होना चाहिए, 100% लीगल होना चाहिए। तो क्या कहेंगी, और भी राज्यों में एसआईआर लागू हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, सफाई तो जरूरी है देश के लिए। आप सफाई गंदगी की हो या एंड से घुसपैठियों की हो, आप क्या बोलेंगे? सफाई जरूरी है नहीं? जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, किसी अनजान को जल्दी घुसने नहीं देते हैं, क्या देश में अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को घुसने? देखा, आप किधर का टॉपिक किधर लगा रहे हैं, लेकिन अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी को भी इस तरीके से अलाउ नहीं होना चाहिए, इनलीगल तरीके से। लीगल तरीके से हो रहा है जो भी काम, प्रोसेस करना चाहिए उस चीज के लिए। अगर हम किसी भी कंट्रीज में जा रहे हैं, अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए जो हमारी सरकार प्रोसेस दे रही है उसको पूरा लीगल तरीके से कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जा सकते हैं आराम से। अच्छा, ये तो बता दीजिए कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग हल्द्वानी, नैनीताल। नैनीताल से जी। कैसा चल रहा है नैनीताल में सब? सब ठीक चल रहा है, सरकार ठीक काम कर रही है? वर्क तो ठीक ही चल रहा है। हाँ। जी अच्छा, क्या बोलेंगी? एसआईआर जानती है मैडम? जी। एसआईआर चल रहा है देश में, सही है गलत है? एक तरीके से सही भी और एक तरीके से गलत भी। जिन लोगों के पास नहीं है कुछ भी, मतलब, और वो उस टाइम से नहीं वोट डाल पा रहे, उनके पास नहीं पहचान पत्र है, लेकिन अब वो जो है वो अचानक से सडनली कहाँ से लाएंगे? और उस वक्त 2003 में इतनी मोमडन हो या मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, लेकिन उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि बोर्ड इलेक्शन देना जरूरी है कि नहीं देना जरूरी है, या ये कंपलसरी है कि नहीं। जो लोग मोमडन उस टाइम एक्टिव थे और गैर मुस्लिम एक्टिव थे, ठीक है, तो उन्होंने तो अपना करा ही लिया वर्क, लेकिन जो नहीं करा पाए तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई। एसआईआर इतना खतरनाक है क्या? जैसे ममता दी बोल रही है कि एसआईआर बहुत ज्यादा खतरनाक है देश के लिए, आपको लगता है कि देश इससे खतरे में आ जाएगा अगर देश के राज्य में एसआईआर होता है तो? ऐसा तो कुछ नहीं, बट सबको एक्टिव होना चाहिए था शुरू स्टार्टिंग से ही, तभी तो अब तक हो जाता सब कुछ। एसआईआर का देखिए मतलब मैम ऐसा है कि आप जैसे हैं, आपके जैसे अब्बू हैं या कोई हैं, दादा होंगे आपके, अगर वो डेथ कर गए पर आज भी उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है, तो उसको हटाने का काम करती है एसआईआर, ताकि जो होते हैं ना, बोलते हैं ना लोग कि वोट कैसे कम पड़ रहे हैं या फर्जी वोट पड़ रहे हैं, तो फर्जी वोटर्स ना पड़े। कोई बाहरी अगर है और देश में यहाँ का नागरिक बन के यहाँ का वोट दे रहा है तो उसको हटाने का काम करती है एसआईआर। तो ये सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है? सही कर रही है, बिल्कुल 100% सही कर रही है। फिर लोग इसका क्यों मैम विरोध कर रहे हैं? हाँ। अभी देखिए बोल रही हैं, इतनी बुजुर्ग होके बोल रही हैं। सही देखो, फर्जी वोट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर हूँ, बट मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जाली वोट का बहुत सुना है। नहीं सुना? आपको भी मालूम होगा ये तो। नहीं, मतलब कौन से जाली वोट्स की बात? कि पेटी चेंज हो जाती है, वोट चेंज हो जाते हैं, इस तरीके से पर्ची चेंज हो जाती है, बहुत सारे इस तरीके से इश्यू सुनने में आते हैं। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोल रही किसी का भी नाम, ओके। कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, लेकिन इस तरीके से आता रहता है, अलग अलग बोलती रहती पार्टीज वगैरह। पार्टीज बोलते रहती है, पर प्रूफ भी तो होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, आपका फोन चोरी हो रहा है, आपको पता तो होगा कि चुराने वाला फीमेल था या मेल था? बिल्कुल पता होगा या नहीं होगा? जब चोरी होता है, अगर चुराने वाला पता चल जाए कि चोर फीमेल था या मेल था, तो फिर चोर को ना पकड़ ले। चोर बस इससे पकड़ा जाएगा, फीमेल पता चलने से चोर पकड़ा जाएगा नहीं ना। अगर हमें, आप जैसे खड़ी है यहाँ, मेरा फोन लेके चलिए, मुझे पता है फीमेल है, बट पता कैसे चलेगा कि आप कौन है? पता चलेगा नहीं? चलेगा। मैं खड़ी हूँ यहाँ, ठीक है, आपका मैंने फोन लिया, आपने मुझे देखा ना, 100% देखा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ, आप मुझे पकड़ेंगे ना? मैं पकड़ूंगी, पर कैसे पता चलेगा? तो यही तो, जब तक नहीं पता चलेगा कि आपका फोन चोरी हुआ, किससे हुआ, कैसे नहीं हुआ, तब पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे हो जाएगा? हाँ, तो प्रूफ तो होना चाहिए ना। मेल या फीमेल मायने नहीं रखता, बट प्रूफ मायने रखता। अगर आपको पता, जी हाँ, तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के पास अगर इतना बड़ा प्रूफ है कि वोट चोरी देश में हो रहा है, तो उनको कोर्ट जाना चाहिए? मुझे तो बहुत ज्यादा देर हो रही है, देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अर्जेंट काम में आई हुई हूँ। मैं अपनी अपॉइंटमेंट के चक्कर में आई थी, उसी के सिलसिले में हूँ यहाँ पर मैं,
इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं कर सकती। चलिए कोई बात नहीं, एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ। बंगाल में जब से SIR चालू हुआ है तब से बॉर्डर्स जो है ना, बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगते हैं बंगाल के, वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ है, लोग पलायन कर रहे हैं, मतलब अपने देश वापस लौट रहे हैं। ये मैं नहीं कर रही, सोशल मीडिया बोल रहा है कि पलायन लोग कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे भारत देश में आके रह रहे थे, आपकी मेरी जो मेहनत, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उसके पैसे से वो जो खा पी रहे थे, रह रहे थे, सुविधाएं ले रहे थे, वो वापस जा रहे हैं। तो ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अगर कोई घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है, अगर वापस अपने देश लौट रहे हैं SIR के डर से, तो सही हो रहा है मैम या गलत हो रहा है? एक तरीके से सही हो रहा है। सही हो रहा है, मतलब आपके घर में भी कोई आया तो आप पनाह नहीं, देश में ऐसे पनाह देना चाहिए। अगर कोई अलग मुल्क से आके अगर इलीगल तरीके से रह रहा है तो, इलीगल रह रहा है तो उसको पनाह नहीं देना चाहिए, लीगल होना चाहिए, 100% लीगल होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, और भी राज्यों में SIR लागू हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, सफाई तो जरूरी है देश के लिए। आप सफाई गंदगी की हो या एंड से घुसपैठियों की हो, आप क्या बोलेंगे? सफाई जरूरी है नहीं? जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, किसी अनजान को जल्दी घुसने नहीं देते हैं, क्या देश में अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को घुसने? देखा, आप किधर का टॉपिक किधर लगा रहे हैं, लेकिन अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी को भी इस तरीके से अलाउ नहीं होना चाहिए, इनलीगल तरीके से। लीगल तरीके से हो रहा है जो भी काम, प्रोसेस करना चाहिए उस चीज के लिए। अगर हम किसी भी कंट्रीज में जा रहे हैं, अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए जो हमारी सरकार प्रोसेस दे रही है उसको पूरा लीगल तरीके से कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जा सकते हैं आराम से। तो क्या बोलेंगी सर, विपक्ष को इसका साथ देना चाहिए ना, अगर देश में सफाई हो देना चाहिए। थैंक यू। हाँ, दे रही है ना, पर विपक्ष क्या बोलेंगे उस विपक्ष के लिए? अब क्या बोलूं उन लोगों के लिए। ममता दीदी का शासन कैसा लग रहा है वेस्ट बंगाल में? अच्छा लग रहा है, वैसे तो ठीक ही काम कर रही है वो। ठीक ही काम कर रही है। सबसे बेकार किसका लग रहा है अभी इस टाइम? तो बेकार तो किसी का नहीं कह सकते, सब अपनी अपनी जगह, अपने अपने मुद्दों पर सब ठीक होते हैं अपनी जगह पर। पर आपको पता है SIR बिहार में हुआ, इतने बांग्लादेशी वहां से नहीं निकले जितने हर दिन लगभग 150 रोज बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रही, वहाँ पे जो BSF के जवान है जो तैनात हैं बॉर्डर पे, वो बता रहे हैं कि रोज ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये फिर भी आप बोल रही हैं कि ममता दीदी ने अच्छा किया, घुसपैठियों को अपने देश में पनाह देना, ये कहाँ की अच्छाई बात होती है? वो उन्होंने उस तरीके से करा है ना कि मतलब जैसे कि प्रोसेस, अब एक मान ली किसी गरीब की मदद करना, तो वो उस तरीके से वो उसको ले रही है ना उस चीज को। अगर वो लीगल और लीगल पे लेंगी तो वो गलत कर रही है। ये है। मतलब मैं अगर आपके घर में एज अ गरीब बन के आऊँ तो आप मुझे अपने घर में जगह दीजिएगा? अगर मैं कोई नहीं देगा मैम। अगर आप एक इंसानियत के नाते भी रखी, आप मुझे खाना दे सकती हैं, पर घर में पनाह कोई नहीं देता मैम। बहुत लंबा वक्त का खाना दे देंगी, वो बात ठीक है आपकी। पर पनाह देना, मुझे रखना, मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना, खाने का खर्च उठाना, कपड़े लाते, दवाई, ये सब नहीं कर पाई। हो गया, ये इलीगल हो गया, 100% इलीगल हो गया ये। बट ममता दीदी को तो साथ देना चाहिए ना मैम, SIR के वो खिलाफ चल रही हैं। साथ देना चाहिए इसमें। अगर वो लीगल वर्क कर रही हैं तो 100% होना चाहिए इस तरीके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।